मेरे कमेंट सेक्शन से निकल के मालती भी आई थी। करूंगी मैं ये ब्लैक मैजिक, क्यों नहीं सिखाया, कुछ छोड़ा क्यों यार, जब इतना सब बोल रहे हैं तो सिखा देती। एक साड़ी क्यों ऑक्शन करेंगे, 5 साल के कपड़े ऑक्शन करवा दो, रिपीट तो मैं करती नहीं। आप लोग को सेल्फी भेजूंगी, सब लोग को लग रहा है कि मैंने अपनी मम्मी छुपा ली, सपना पूरा हो गया, बाकी क्या फर्क पड़ता। 20 साड़ी होंगी जो मैं रिपीट करती हूँ कभी एक आध बार साल में, और मैं आपको कुछ दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं जीते तो क्या हुआ, कोई और जंग लिखी होगी जो हमें ही जीतनी है। मेरे लोगों का कहना था आप ब्लैक मैजिक करते, मेरा कहना है कि अगर आप ब्लैक मैजिक करते तो शायद ट्रॉफी आपके हाथ में होती। नहीं, ब्लैक मैजिक तो करना चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है जब आप सब पूछ रहे हो तो। yes. अब कोई बात नहीं, लास्ट ना, लेटर आस्क इट्स ओके। तो ब्लैक मैजिक वगैरह मैंने बोला, अभी थोड़ा गलत आ गया ये बात बोल के कि ब्लैक मैजिक वगैरह जो है मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है। मैं एक 12th पास लड़की हूँ। जो भी सिखाया मुझे, इंग्लिश, हिंदी, आपसे बात करना, बिग बॉस में राम राम करना, भजन, सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया है। तो ये जो नहीं सिखाया, ये गलती मैडम मम्मी की है। अभी मैं जा रही हूँ ग्वालियर, लड़ाई करूंगी मैं। ये ब्लैक मैजिक क्यों नहीं सिखाया, कुछ छोड़ा क्यों यार, जब इतना सब बोल रहे हैं तो सिखा देती। हो सकता है कुछ मजेदार चीज हो, ऐसे धूम टाइप, तो करेंगे, देखेंगे, अगर सीख पाए तो सीखेंगे। जब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ बहुत शानदार चीज होनी चाहिए ब्लैक मैजिक, खतरनाक नहीं निकलनी चाहिए। इवन आपके कमेंट सेक्शन में एक लाइन ज्यादा वायरल हो रहा है, जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी लेकर जाएगा, जीके ट्रॉफी लेकर चला गया। मेरे कमेंट सेक्शन से निकल के मालती भी आई थी। मैंने काफी इग्नोर किया ऐसी चीजों को। मेरे यार वो थोड़ा सा साइको पीस नहीं होते कि वो जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, मेरे को सिर्फ अपनी तारीफ दिखती है। वो बुराई वाले कमेंट पढ़े नहीं, ये सब आप बता रहे हो। मैं अपन कमेंट्स, मैं मालती की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कमेंट सेक्शन से निकली थी, तो ये क्या चीज है, रखो अपने कमेंट अपने पास। इवन आपके साड़ी, आपके जो घाघरा थे, बिग बॉस में काफी चर्चित थे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, प्लीज बेटा, अगर आपका कोई एक साड़ी मतलब काफी वायरल हुआ था, लड़कियों को काफी पसंद आया था आपका साड़ी, कौन सा? कोई भी साड़ी, आप जो भी सारे ही आए होंगे ना। यस हाँ, फिर ठीक है। तो फिर अगर कोई एक साड़ी आपको ऑक्शन में देना हो, कौन सी साड़ी दोगे, कौन से कलर की थी, वही बता सकते हो, और कितना? एक साड़ी क्यों ऑक्शन करेंगे, 5 साल के कपड़े ऑक्शन करवा दो, रिपीट तो मैं करती नहीं। यस एक आध साड़ी ऑक्शन, वो वैसे भी बहुत जगह लेनी पड़ती है, मेरा भाई बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। 2500 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, मेरे से भी गलती हो गई, मैं बता नहीं पाई अलग अलग जगह कहाँ साड़ियां रखी है। मैं उसको क्लैरिफाई नहीं किया, फिर मुझे बहुत छोटा सा महसूस होता है कि नहीं, ये एक हमारे घर में जगह है, ये हमारे यहाँ पे जगह है, ये तुम आके नापो यार, इंची टेप से मेरा क्या जा रहा है। मेरी सब जगह बहुत साड़ियां हैं, भगवान की बहुत कृपा है, और हमारे ईश्वर की कृपा है कि आप एक साड़ी छोड़िए, 5 साल की साड़ियां ऑक्शन करा सकते हैं, क्योंकि रिपीट ज्यादा नहीं की है। कुछ साड़ियां हैं जिनमें मैं कुछ मंदिरों के दर्शन किए हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ साड़ियां हैं जो मैंने अपने फादर के साथ, मदर के साथ पहनी है, या अम्मू और जैसे रोया तो उसका रुमाल बांधा था ना मैंने, तो कुछ साड़ियों में मेरा इमोशन है। वही 20 साड़ी होंगी जो मैं रिपीट करती हूँ कभी एक आध बार साल में, बाकी की 5 साल की मैं मुंह से बात करती हूँ। पूरी ऑक्शन करवा देंगे, रेट जो चाहे आप लगा लो, पैसे का लालच कभी नहीं था। बिग बॉस की सबसे बुरी चीज जो आपको सबसे बुरी लगी, और सबसे अच्छी चीज जो आप कभी नहीं भूलेंगे? कैसे भूलूं यार ये सब। मुझे बुरी चीज मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि कोई एक चीज को बुरा कहने का मतलब है बाकी सारी बुरी चीजों को छोटा महसूस कराना। टॉप क्लास बुरा हुआ है, सब बुरा एक समान, सारा बुरा सबके साथ। आई गिव अ डैम, मैं सारा बुरा भूल जाना चाहती हूँ। एक अच्छी चीज मेरे साथ शो में हुई, वो था दी सलमान खान। सपना पूरा हो गया, बाकी क्या फर्क पड़ता है। इवन आज मैं सलमान खान सर को देख कर आ रही हूँ एक इवेंट के दौरान। मैडम मैंने क्या बोला, एक चीज बहुत अच्छी हुई, सलमान सर ने मेरा नाम लिया, किसी भी वजह से लिया, बार बार लिया। कितने लोगों को इस जन्म में ये नसीब मिलेगा, बिल्कुल, तो वो याद रहेगा, ताउम्र पूरी जिंदगी याद रहेगा। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो अब बोल रहे तानिया मित्तल डिजर्विंग थी, तानिया मित्तल के हाथ में भले ट्रॉफी नहीं आई, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता, बिग बॉस को बनाए रखा। देखिए, मेरे जो भी फैंस हैं जिन्हें लग रहा है मैं डिजर्विंग थी और नहीं जीत पाई, मैंने आज उन्हें सिद्धिविनायक का वीडियो डाल के पूछा भी क्या मैं हार गई। मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स, हम सब बात कर रहे हैं, थोड़ा मन में उनके है जो भी, मैं उनसे बात करती रहूंगी। मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश करूंगी कि जीवन में हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई बार जंग में होना भी आपकी जीत है, तो इसको आप दिल पे ना लीजिए। हम नहीं जीते तो क्या हुआ, कोई और जंग लिखी होगी जो हमें ही जीतनी है। तो देयर इज, यू कैन नॉट कंपेयर द सन एंड द मून, दे हैव अ डिफरेंट टाइम टू राइज, दे राइज व्हेन इट्स देयर टाइम।
तो जब मेरा वक्त आएगा विनर होने का तो मैं कहीं ना कहीं जीत जाऊंगी। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ जीत के लाऊं, क्योंकि आप लोग दुखी हो रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? मैं घर जा रही हूँ, मम्मी मिलने वाली है, चूल्हे में जान दो सब कुछ। इवन एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि पर्सनली मुझे भी काफी हर्ट पूछो किया प्लीज, था। पूछो। जिस प्रकार आपके मम्मी पापा ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, आप मतलब उन्होंने कहा था कि आपको जिस प्रकार ट्रोलिंग किया जा रहा है, जिस प्रकार बोला जा रहा है, अब वो कैसे हैं जब आप उनसे घर से निकलने के बाद मिले? मैं अब मतलब तुम किसकी मम्मी का वीडियो निकाल के लाई थी? मेरा भाई, नहीं था एक तुम स्टेटमेंट। घर आओ, मेरे मम्मी पापा पार्टी कर रहे होंगे, दुबई का बकलावा खा रहे होंगे मेरे पीछे से, तो ये सब चीजें आप ना सोचें कि मेरी फैमिली इन सब चीजों से हिलेगी। वो बहुत स्ट्रांगली रूटेड लोग हैं, उन्हें तो हंसी आ रही होगी सोच के कि लिफ्ट पे लड़ रहे हैं, तो वो सोचे होंगे ये भी नहीं जवाब देगी, वो मेरे को भी जानते हैं मैं भी साइको केस हूँ। तो सब बहुत मजेदार फैमिली है मेरी। बस वो मेरे लिए बहुत दुखी है जो मेरे साथ हुआ। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मेरा रोना आ रहा है, मैं थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मैं इसलिए बॉम्बे रुकी हूँ 3-4 दिन अपने आप को नॉर्मल करके, फिर सबसे मिलूंगी। आप लोग को सेल्फी भेजूंगी, सब लोग को लग रहा है कि मैंने अपनी मम्मी छुपा ली परिवार का सच बताने के लिए, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन आई गो होम द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज अ सेल्फी विद माई मदर। और मैं आपको कुछ दिखाने में इंटरेस्टेड हूं नहीं।